हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को जगदीश चौहान का नमस्कार। प्रस्तुत है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए विषय के साथ आए हैं। वो हैं उद्यान विभाग की खंड स्तरीय योजनाएं। प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रकार की जो हैं आपके लिए योजनाएं लागू की जाती है और इसके लिए अनुदान भी दिया जाता है। तो इसकी जो है आपको पूरी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में गरिमा विक्टर जी आए हैं। ये जो हैं उद्यान विभाग मशोबरा में जो है खंड विकास अधिकारी तैनात हैं। तो गरिमा जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए स्वागत है। नमस्कार। तो गरिमा जी, आज आपके यहाँ आने पे बहुत बहुत हम खुश हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे बागवानों को जो है थोड़ी सी जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश राज्य स्तरीय और केंद्र द्वारा भी जो है हमारे बागवानों के लिए और किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है और इन योजनाओं में अनुदान भी मिलता है। तो अधिकांश जो हैं खासकर इलाकों में तो जो है अभी तक हमारे किसान बागवान जो है इससे अछूते हैं, उनको पूरी योजना का पता नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि आप ज़रा इनको हमारे बागवानों किसानों को बताएंगे कि राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी अभी जो योजनाएं जो चला रही है जिसमें कि अनुदान दिया जा रहा है, जो मुख्य योजना है, ज़रा गरिमा जी उनको बताने की कृपा करेंगे। धन्यवाद चौहान जी। तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, अगर आप इसका वो देखेंगे, टोपोग्राफी में बोलूँगी ग्रेडियंट, तो यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, तो यहाँ गर्मी भी है, तो यहाँ बारिश भी होती है, बहुत ठंड भी है। तो इस हिसाब से योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें एक बहुत ज़रूरी एक योजना है हिमाचल पुष्प क्रांति योजना। ये उन लोगों के लिए है जो पॉली हाउस लगाना चाहते हैं। पॉली हाउस पता है, प्लास्टिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक स्ट्रक्चर होते हैं। फिर उसमें आप अपने हिसाब से सब्जियां लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं। जो मान लीजिए कि आपको ऐसे ठंडे इलाके में लगाना है जहाँ पे नहीं लग सकता है, तो पॉली हाउस में टेम्परेचर मेंटेन करके भी लग सकता है। उससे बीमारियां भी कंट्रोल हो जाती है। किसी के वहाँ जानवर की शिकायत रहती है तो वो भी हो जाती है। तो इसमें सरकार आपको 85% 85% अनुदान दे रही है। तो ये गरिमा जी आप बताएंगे जो 85% अनुदान मिल रहा है, ये फूलों के ऊपर मिल रहा है या जो उसमें जो उसके लिए जो आपका पॉली हाउस लगता है उसके लिए दे रहे हैं? देखिए, जो 85% है ये पूरा पॉली हाउस जो आपका स्ट्रक्चर लग रहा है, स्ट्रक्चर के लिए उसमें ही मिल रहा है। इसमें मैक्सिमम आप 4000 इसका स्क्वायर मीटर में चलता है, तो मैक्सिमम 4000 स्क्वायर मीटर तक आप अवेल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको जो है बताना चाहते हैं कि ये जो है फोन इन लाइव प्रोग्राम है। तो आप बागवानी या कृषि संबंधी कोई भी किसी प्रकार की आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे से इसके लिए जो है गरिमा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का दूरभाष नंबर है 0177 28000177 और दूसरा नंबर है 28000178। तो इस पे जो है आप हमारे से सीधा संपर्क कर सकते हैं ताकि जो है हम आपकी समस्या का कोई भी समाधान कर सकें। तो अगर मैं आप कह रहे थे जो पुष्प के लिए जो है खासकर जो इसके जो इसके लिए पॉली हाउस बना है तो उसके लिए 85% जो है अनुदान दिया जा रहा है। तो इसके लिए कहाँ अप्लाई, कैसे जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे बागवान, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत अत्यंत आवश्यक है ताकि उनको जो है पूरा लाभ मिल सके। जो है कैसा है? तो देखिए, एक तो इसमें छोटी सी बात मैंने आपको बता दी कि 85% मिलेगा। दूसरा मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि जैसे बागवान भाई बहुत परेशान रहते थे कि सामान कहाँ से लाना है, अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, तो इसमें सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना कर दी है कि एक डीलर आपका सारा बना के देगा, आपने सिर्फ उसको 15% देना है। बाकी 85% जब हमारा बागवान सेटिस्फाइड होगा या उसका काम पूरा हो जाएगा, फिर सरकार उसको 85% देगी। तो ये बहुत अच्छा एक कर दिया है। मतलब ये जो डीलर हैं, ये सरकार ने चयनित किया है कि किसान कहीं से भी ले सकते हैं इसको? ये चयनित है। अच्छा, चयनित कर दिया है इसको। अच्छा, क्योंकि इससे पहले था कि जो है बागवान कहीं से भी किसी को भी पकड़ते थे, बिल जो है वहाँ जमा करते थे। तो किसान भाइयों, बागवान भाइयों, देखो ये बहुत अच्छी रोचक जानकारी आपको मिली है कि अब जो है उद्यान विभाग ने खासकर जो है कुछ जो है
जो है अच्छे स्तर के जो है डीलर जो है इनसे संपर्क स्थापित किया है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने खंड स्तरीय विकास अधिकारी के लिए इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, ताकि जो है आपको खाली जो है इसके लिए जो है उनको अपनी भूमि बताएंगे कि भाई कहाँ पे इसको निर्माण करना है। हाँ जी। उसके अलावा जब आप पॉली हाउस लगाते हैं तो पुष्प क्रांति मतलब फूलों की क्रांति। तो फूलों एक ऐसा है जिसमें बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। जब सीजन होता है, शादी ब्याह फंक्शन, तो लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग आजकल। ये तो बहुत अच्छा बेरोजगार के लिए साधन बन रहा है। जी जी जी। तो इसमें पॉली हाउस के अंदर अगर आप फूल लगाना चाह रहे हैं, जैसे कार्नेशन, इसकी बहुत डिमांड रहती कार्नेशन है। जी जी। 200-300 रुपए पर बंच भी बिकता है जब सीजन होता है। जी जी। तो इसको लगाने के लिए आपको 50% का अनुदान मिल जाता है, जो आपका प्लांटिंग मटेरियल आ रहा है। मतलब जो आपके कार्नेशन के पौधे आएंगे, तो उसका पूरा खर्चा 50% का अनुदान उसमें मिल जाता है। हाँ जी। तो गर्मी जी मैं आजकल देखा गया है कि जैसे अब खासकर अब जो है अब फूल खिलने शुरू हो जाएंगे 2-1 महीने बाद बगीचों वगैरह में, और जगह भी है, तो हमारे बागवानों को बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कहाँ से मक्खियाँ लाएंगे, कहाँ से उसके, क्योंकि मक्खी जो है ये जो पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छा जो है क्या है। तो क्या कोई सरकार द्वारा, राज्य सरकार इसके लिए भी कुछ कार्य कर रहे हैं या अनुदान दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी गहरी समस्या है इसके लिए? इसके लिए भी एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। अच्छा, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। तो इसमें क्या होता है, एक तो जो आप कह रहे हैं मधुमक्खियां कहाँ से लाएं, एक तो जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा विभाग है, वो हर साल लोगों को ट्रेन कर रहा है। 1 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको मधुमक्खी पालन बहुत जरूरी, मधुमक्खी को कैसे पालना है। वो एक छोटा सा जीव है, उसका खाने का, रखने का, किस टेम्परेचर में रखना है। बात है जी। तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में सब जगह पे आपके बी ब्रीडर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा किसी को शौक है तो वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ले, और फिर उसके बाद 50 कॉलोनी से आप शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 लाख तक का अनुदान मिल जाता है। इसके लिए 2 लाख का अनुदान रखा है। किसी ने भी मतलब मधु मौन पालन जो इसका करना है, कार्य करना चाहते हैं, इसके कार्य करना चाहते हैं, मगर इसके लिए पहले आपको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनको। मगर हम ऐसा चाहते हैं कि जो हमारी लोकल मक्खियां हैं जो खत्म हो रही है, जी, उसको भी लोग बचाए। तो इसके लिए तीरे होते थे पुराने बने थे गाँव में, अब आजकल बहुत कम रह गए हैं। तो वो वाली मधुमक्खी अगर आपने देखा होगा, तो इसके लिए भी कोई अनुदान दे रही है सरकार? इसके लिए उसके लिए भी दे रही है। तो 1000 रुपए पर तीरा मिलता है, पर तीरा इसके लिए मिलता है। हाँ जी। तो यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन तीरों को आप खाली मत करिए, उनकी थोड़ी सी केयर करिए। हाँ बिल्कुल जी, जो परंपरा तुम्हारे पुराने जमाने की है वो तो बहुत ज्यादा उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा उसके। तो गर्मी जी आपने कहा कितना % बोला आपने, अनुदान कितना मिल रहा है इसमें मक्खी मौन पालन में? मौन पालन में वैसे तो 50%। लेकिन कुछ एक बागवान ना गरिमा जी कुछ समय के लिए उनको जो है मक्खियां रखना चाहते हैं बगीचों में, उसके बाद फिर उनको भेज देते हैं वो। तो उसके लिए भी कुछ ऐसा है, मतलब क्योंकि खर्चा तो उसमें काफी है, क्योंकि कोई एक बॉक्स के वो कोई 1000-1500 तक जो है जो मौन पालन वाले आते हैं वो उनसे करते हैं, क्योंकि वो हमारे बागवानों को सब लोग देने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इसके लिए भी कोई सरकार ने कोई योजना रखी है इसके लिए कोई ऐसे? हाँ जी, देखिए, एक तो आप जो हमारा बीकीडीओ डिपार्टमेंट है उद्यान विभाग नवबहार में, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको डब्बे मिल सकते हैं। अच्छा, वो आपका विभाग भी इसके लिए डब्बे दे रहा है? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। मगर वही है कि अगर आपको ट्रेनिंग हो, तो हम वही कह रहे हैं कि ट्रेनिंग हो, मतलब प्रशिक्षण जरूरी है, क्योंकि आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए कि मधुमक्खी कैसे निकालनी है, कैसे केयर करनी है, ये चीजें होती है जो ध्यान करने वाली होती है। तो बागवान भाइयों, फिर आप जो हैं अगर कहीं से भी अगर आपको मक्खियाँ उपलब्ध नहीं हो रही हैं, तो आप उनको जो है हमारे उद्यान विभाग से जो है इसको ले सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की जो आप इसके लिए समस्या ना समझे, आप डायरेक्ट अपने जो है खंड विकास अधिकारी से जो है संपर्क कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं, आजकल गरिमा जी जो मशरूम उत्पादन है प्रदेश में, मशरूम उत्पादन आजकल बहुत जोरों से चल रहा है। आप देख रहे होंगे बाजार में भी आजकल बड़ा प्रचुर मात्रा में मशरूम लोगों को मिल रहा है। तो इसके लिए क्या सरकार ने कोई योजना रखी है जी? क्या है इसका समाधान क्या है? इसकी एक योजना है मुख्यमंत्री खुम विकास योजना। अच्छा, मुख्यमंत्री खुम विकास योजना, इसके तहत आता है। इसमें
जो फार्मर है, जो सेब की खेती नहीं करना चाहते, सब्जी की खेती नहीं करना चाहते, या जो पढ़े लिखे यूथ है, अब नौकरियां का बहुत ही दिक्कत आ रही है। जरूरत भी नहीं है, अगर लोग अपना अच्छा कृषि व्यवसाय में आते हैं तो इससे बड़ा व्यवसाय कोई भी नहीं है, क्योंकि नौकरी में भी इतना कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा लोग आगे चले गए हैं। अच्छा जी। तो इसमें क्या होता है, एक छोटे से कमरे से आप शुरुआत कर सकते हैं। 20-10-12 का एक कमरा, 22-10-12 का एक कमरे के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। 400 बैग्स के साथ। जी जी, 400 बैग कम से कम होने चाहिए, मतलब इतने आ जाते हैं। हमारे तकरीबन है कि 400 बैग उतने कमरे में आ जाते हैं। उसके लिए भी 1 हफ्ते का प्रशिक्षण होता है। आप अपने उद्यान विकास अधिकारी, मतलब अपने खंड में अपने नाम दे सकते हैं। विभाग करवाती रहती है ट्रेनिंग मशरूम फार्मिंग की, कुंभ फार्मिंग की, या फिर दत्तनगर में, रामपुर दत्तनगर में भी चलती, रामपुर दत्तनगर में भी जो इसका संस्थान है, हाँ जी, वहाँ पे भी ट्रेनिंग चलती रहती है। तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है। उसके बाद आप ये कुंभ का काम कर सकते हैं। इसमें आपको 50,000 तक का अनुदान मिल जाता है। अच्छा, इसके लिए मैक्सिमम जो है 50,000 रुपए का अनुदान इसके लिए। तो मतलब शुरू में किसी ने भी व्यवसाय करना है तो काफी अच्छा है ये तो। हाँ जी, एक उनको बूस्ट हो जाता है काम करने का, काफी काम करने का बूस्ट हो जाता है। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी मार्केट अच्छी बन गई है और आपको काम आ गया है, तो फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, 20 लाख का बनता है, 20 लाख तक 40% सब्सिडी मिल जाती है, जिसमें 8 लाख का अनुदान मिलता है। अच्छा, 8 लाख तक भी अनुदान का इसमें समाधान रखा है। तभी ना आजकल काफी अच्छे, मतलब काफी नौजवान जो है इस तरह प्रोत्साहित हो रहे हैं, और मतलब किसी प्रकार की कमी नहीं दिख रही कि बाजार में कोई आपको मशरूम ना मिल रहा हो, और अब इसका जो इतना जो है ज़्यादा मूल्य भी अधिक नहीं है, और इसीलिए जो है खासकर सरकार के सहयोग से जो है आप इसका उत्पादन कर सकते हैं, और रोजगार की समस्या भी जो हमारी इससे हल हो सकती है। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जी। तो इसके लिए किसको संपर्क करें ये लोग, जैसे मशरूम का खासकर, क्योंकि आपका तो उद्यान विभाग का है, तो जैसे अब मशरूम के लिए किसी ने वहाँ कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो किसको संपर्क किया जाए, कहाँ पे संपर्क? देखिए, आप संपर्क हमें करेंगे, क्योंकि अच्छा, हम ब्लॉक लेवल पे हैं, ब्लॉक लेवल पे होगा, खंड विकास अधिकारी जो है हमारे पास ही होगा। आपने ट्रेनिंग उद्यान विभाग खंड विकास अधिकारी, हाँ जी, मतलब आपके जो भी खंड अधिकारी है, हम है, या फिर हमारे शुरू हाँ जी, उद्यान परिसर अधिकारी भी होता है, HEO, वो गाँव लेवल पे होते हैं। अब उन पे भी आप उनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआत ही ट्रेनिंग से होता है। तो आप अपने नाम हमें दे सकते हैं कि कल को ट्रेनिंग हो रही है, नौनी भी करवाता है ट्रेनिंग, हम भी करवाते हैं, तो हम नाम भी हैं और आप लोग भी भेजते हैं, हम भी भेजते हैं, तो हम लोग नाम दे देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ही इसका फिर आगे प्रोसेस शुरू होगा। तो घर में जैसे आजकल तो लोगों को इतना समय ही नहीं रहता है, क्योंकि आजकल सब व्यस्त हो गए हैं, और सुविधा भी है आजकल, ऑनलाइन सुविधा है। तो क्या कोई हमारे बागवान वगैरह घर से भी ऑनलाइन भी आपके संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनको समय नहीं लगता है, या फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भरने हैं? कोई सरकार ने अब कोई ऐसी योजना चलाई है कोई इसके लिए? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और हम बहुत ज्यादा इसको अब एक्सटेंशन कर रहे हैं इसकी। ई उद्यान करके एक पोर्टल है, स्मॉल EUDYAN, स्मॉल ई बड़ा UDYAN, ई उद्यान करके एक पोर्टल है हमारा। गूगल क्रोम पे जाएंगे आप, उसको सर्च कर लीजिए। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है हमारी, ई उद्यान करके। इसमें क्या है, आपको सिर्फ एक अपनी फार्मर आईडी बनानी, जैसे आप फेसबुक की आईडी बनाते हैं, इस तरह की आईडी बनानी पड़ती है। फेसबुक आईडी, उसमें आपका उद्यान कार्ड नंबर है, तो मतलब चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल नहीं है। घर बैठे बैठे आपका बस उद्यान कार्ड नंबर, वो आप डालिए, नाम, पता, एड्रेस सब कुछ डाल दीजिए। जैसे आप उसमें फार्मर रजिस्टर हो जाएंगे, तो जितनी स्कीमें विभाग द्वारा चलाई जा रही है उन सबका विवरण आ जाएगा, कैसे आपने अप्लाई करना है, और कितना कितना किस में अनुदान है। बहुत अच्छी बात है, तो घर बैठे बैठे आप कर लेंगे, दिक्कत नहीं। एक बार आप उसका नाम दे पाएंगे, कहाँ पे, कौन सा? स्मॉल ई बड़ा U DYAN, ई उद्यान। तो बागवान भाइयों, ये जो है एक नोट करने वाली बात है, तो आपको मैं फिर जानकारी देना चाहूँगा कि फ़ोन इन लाइव प्रोग्राम है, तो अगर आप कोई भी बातचीत गर्मा जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। फिर दूरभाष नंबर हमारे 0177 28000177, और दूसरा नंबर है 0177 28000178। तो आप जो है हमारे से कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे गर्मा जी से।
तो अगर मुझे अगला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आजकल राज्य सरकार द्वारा तो काफ़ी अच्छा जो है करे, कोई केंद्र सरकार द्वारा भी कोई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि हमारे बागवान जो हैं आगे बढ़ सकें, समृद्ध हो सकें? हाँ जी तो कोई बताएंगे आप हमारे बागवानों को कोई ऐसी योजना है कुछ? इससे बीच में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, एक और योजना है हमारी मुख्यमंत्री कीवी प्रतियोशन योजना। वो तो बहुत अच्छा है जी, कीवी की तो बहुत अच्छी मांग है आजकल बाजार में। हाँ जी, अच्छा, ये भी एक शुरू कर दी है आपने आजकल? अच्छा, आपको पता है लगता है कि आजकल शुरू हुई है कुछ साल, 1-2 साल में शुरू हुए। तो आपको पता है एक कीवी का फल 90 रुपए का भी आता है, 120 का भी बहुत अच्छा फल है, और न्यूट्रिशियस विटामिन सी हो गया है, और औषधीय रूप में भी इसको शुगर वाले इसको प्रयोग कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच चाहिए। तो इसमें सरकार आपको पूरा जो प्रोजेक्ट लगता है इसमें स्टील स्ट्रक्चर वाला लगता है प्रॉपर, तो इसका पूरा 50% का अनुदान दे रही है। तो इसका लगभग 13.5 लाख का प्रोजेक्ट बनता है, 13.5 लाख का एक पूरा प्रोजेक्ट बनता है। तो उसमें आपको 50% तक का अनुदान मिल जाता है, जिसमें आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, पौधे का खर्चा, खाद का खर्चा, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। तो मैं चाहूंगी कि सेब, जहाँ पे सेब नहीं लगता है, हाँ, यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था गगन जी, आप बताएंगे अगर ये जो है कौन सी इलाके में लग सकते हैं कीवी? क्या गर्म मतलब ठंडी इलाकों में लगा सकते हैं या गर्म इलाकों में भी इसका जो है रोपण किया जा सकता है? और इसको कहाँ से इसको जो है मतलब इसका पौधा कहाँ से मिल सकता है हमारे बागवानों को और किसानों के लिए? जरा थोड़ा। हाँ जी, जो कीवी है वो 400 मीटर एलिवेशन से 800 तक लग सकता है। अच्छा, 400 ऊंचाई जो है इसके लिए 400 मीटर ऊंचाई से 800 तक लग सकता है। तो 400 मीटर इसका मतलब ये होगा कि सोलन में भी इसका, सोलन नौनी में आप देख सकते हैं इसका सोलन में है आपका, बाकी शिमला में तो है ही लोग कर ही रहे हैं। कुल्लू साइड में भी इसका जो है पौधरोपण कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा जी। और कीवी का खास बात ये है कि इसमें ना कोई बीमारी लगती है। कीवी तो बहुत अच्छा फल है, कोई इसमें बीमारी की वो नहीं है कि आपको कोई स्प्रे करनी है या कुछ है। बिल्कुल जी। और बस इसमें थोड़ा पॉलिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है और लगाने के वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, बस वो है। और अगर आपने कीवी लेना है, या तो विभाग से ले सकते हैं आप, या नॉन यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, या कोई रजिस्टर्ड प्राइवेट नर्सरी उनसे भी संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, तो गन्ने जी आप एक बताएंगे मुझे, आपके ये जो खासकर जैसे आपका किन्नू है, हाँ जी, हाँ जी, माल्टा है, संतरा है, हाँ जी, तो निचले क्षेत्रों में भी जो है इसको जो है मतलब इसकी पैदावार की जाती है। तो इसके लिए भी कोई सरकार ने कोई योजना चलाई है या इसके लिए भी कोई अनुदान दिया गया है कुछ? अब आपने बोला था केंद्रीय जो योजना है उस तरफ आ जाते हैं। MIDH करके है जो हमारी योजना, जो सब योजनाओं के ऊपर है, तो मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इसमें एक आती है एरिया एक्सपेंशन या क्षेत्र विकास। मतलब अब आपने मान लीजिए नींबू की खेती करनी है या माल्टा की खेती करनी है, तो उसमें आपको 30,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान मिल जाएगा। जी, 30,000 तो मैं, हाँ जी, 30,000 तो मैं बीघे में करूँ तो 2,000 पर बीघा हो जाएगा लगभग। अच्छा, तो ये कर सकते हैं। और अगर आप इसी में अगर आप सेब लगाना चाहते हैं तो 50,000 पर हेक्टेयर मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है जी। तो बहुत इसमें आपका देखिए पौधे का खर्चा निकल जाए। हाँ जी, पौधे का खर्चा निकल गया आपका, आपको थोड़ा बूस्ट मिल गया। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी हमारे बागवानों को मिल रही है। तो अब फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम केंद्र सरकार की योजनाओं पर जो अभी चर्चा कर रहे थे, तो इसके लिए जैसे बागवानों को खासकर अब जैसे आगे ओले वगैरह गिरती है घर में जी, तो उसके लिए भी कोई जो है अनुदान दिया जा रहा है? उसको बचाव के लिए कोई ऐसी योजना आपके विभाग में या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है ताकि इसका लाभ उठा सके हम? इसकी एक एंटी हेलनेट योजना करके है। एंटी हेलनेट मतलब जाली, ओले से आपको बचाना है अपने पेड़ों। जाली के लिए जाली की योजना है, जिसमें आपको 80% अनुदान मिल रहा है। 5,000 स्क्वायर मीटर तक आप जाली ले सकते हैं। हाँ जी, ले सकते हैं 5,000 स्क्वायर मीटर। तो वो फिर आपका देख लेंगे एरिया जिस हिसाब से कवर होता है, जितना बीघा कवर होता है, तो मतलब 5,000 तक ले सकते हैं। इसमें भी डीलर इम्पैनल कर दिए, क्योंकि ऐसा हो रहा था पीछे जैसे कि कुछ डीलर्स हमारे बागवान बेचारे भाइयों को बेवकूफ बना रहे थे, पतली जाली दे रहे हैं, वो फट जा रही है। तो इसलिए सरकार ने क्या कर दिया, अब इसमें इम्पैनलमेंट कर दी। तो इसमें ब्रांड्स इम्पैनल्ड हो गए हैं, मतलब अपने वो नोट कर दिए, उनको रजिस्टर कर दिए, अच्छा खाली उनसे संपर्क करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं गर्मा जी, क्योंकि आप इन्होंने जो भी आपने अब संपर्क लेना है या कोई भी आपने
जालियाँ लगानी हैं या कोई आपने कोई और कुछ करना है तो आप जो है पहले आपको सीधा आपको जो है उद्यान विकास अधिकारी के पास जाके जो है अगले कार्रवाई जो आपने शुरू करनी है। तो गर्मा जी जैसे अब इसके लिए जो है आपने कहा कि जो एक तो है जालियां बताई आपने कि जाली एक तो मशीन लगती है एंटी हेल गन होती है हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए भी कोई ऐसी कोई योजना है कोई? नहीं, अभी विभाग के द्वारा कोई योजना नहीं है। अच्छा, इससे अभी नहीं है विभाग अच्छा, में। अच्छा। पर इसकी जगह मैं एक और योजना बोल देती हूँ, कुशी करके है, कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। ये बहुत अच्छी योजना शुरू की है। अब जाली लगा रहे हैं तो उसके लिए बांस तो लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। बांस तो आपको पता है उसके बिना होगा नहीं। जी, जी, जी। या फिर अब लोग नई खेती कर रहे हैं, सघन खेती HDP की तरफ जा रहे हैं। जी, जी, जी। हाई डेंसिटी प्लांटेशन। जी, तो उसमें भी स्टील स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर लग जाएंगे। जी, जी, जी। है ना? तो उसमें भी 50% आपको अनुदान मिल जाएगा, बांस में भी बांस और में भी। स्टील स्ट्रक्चर में भी। तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि मतलब नेट में आपको 80% मिल गया। जी। फिर जो आप उसके लिए बांस लग सपोर्टिंग सिस्टम बोल जी, सकते जी, हैं, जी, जी। तो उसमें आपको 50% का अनुदान मिल गया। तो ये जो बांस वाली ये केंद्रीय योजना है या नहीं, कि राज्यों की? ये राष्ट्रीय अच्छा, स्तर राज्य। की। हाँ जी, अच्छा, हाँ अच्छा, जी। राज्यों ये की आया योजना तो है। ये जुड़ी हुई है ठीक योजना है। ठीक है जी, ठीक है। मैंने अच्छा। थोड़ी और mention जालियां जो है आपको केंद्र सरकार से आ रही है हाँ इसके जी, लिए। हाँ जी, ये हाँ तो बहुत जी। अच्छी बात है। तो अच्छा भी ये जो एक MIDH योजना है, हाँ जी, हाँ जी। जरा आप थोड़ा इसका, क्योंकि अब हर एक आदमी को मालूम तो है, हाँ पर जी। क्या योजना है जी, ये जरा थोड़ा सा इसके बारे में हाँ जी। थोड़ा सुनना चाहेंगे हमारे जो बागवान। हमारी ये MIDH योजना है, इसके अंतर्गत सारी योजनाएं आती है। जी। जैसे आपने बोला एंटी हेल नट, फिर अच्छा, हमने अच्छा, बोला अच्छा, ठीक है क्षेत्र जी। विकास एरिया एक्सपेंशन, फिर हमारी मशीनरी की आती है। जैसे अब बागवान भाई वरा खेत में पावर टिलर जो आप कहते हैं गुड़ाई के लिए मशीनरी बिल्कुल, यूज जो भी करते उपकरण हैं, मतलब उपकरण बागवानी से यूज कर रहे संबंधित है, हैं, जी, जी। या स्प्रेयर कर रहे हैं यूज। तो ये सारी चीजें भी MIDH के अंडर ही आती है। तो ये आप ले सकते हैं। आप पावर टिलर जो मैंने गुड़ाई के लिए आपको कहा जी। या स्प्रेयर कहा, तो इसमें भी 50% तक आपको अनुदान मिल जाता है। घास काटने की मशीन घास हो गई। काटने की ये अलग इसमें अच्छा, आएगी, ये अलग से आएगी। ये अलग ही स्कीम है। तो इसमें भी जो है 50% अनुदान किसानों को 50% मिल रहा है। मिल जाता है। तो बागवान भाई देखो कितना अच्छी जानकारी हमारे गर्मा जी ने हमारे को दी है कि आपको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आपने जो है जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है तो इसके लिए आपने कहाँ पे जो है इसके लिए अप्लाई करना है और कैसे कैसे जो है सरकार द्वारा जो है इसके लिए लाभ उठाया जा रहा है। तो ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप ज़रा हमारे बागवान और किसानों को कोई उपदेश देना चाहेंगे कि भाई क्या करें, वो कैसे आगे उन्नत हो जाएं, क्योंकि आप उद्यान विकास अधिकारी हैं तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे देना। मैं आपको यही बोलूँगी कि उद्यान विकास अधिकारी है, उद्यान परिसर अधिकारी, प्रसार अधिकारी है, HEO HDO सिंपल में बोलूँ तो उनसे आप अपने पंचायत लेवल पे या अपने खंड लेवल पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको इन स्कीम से दिक्कत है या कोई आपका सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबके पास हमारे नंबर तो रहते ही हैं, कौन कौन से कागज़ लगने हैं और कौन सी स्कीम के लिए क्या क्या आपकी फॉर्मेलिटी रहेगी, ये आप सब हमसे पूछ सकते हैं। और मैं यही आशा करती हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगे कि लोग थोड़े सक्रिय हुए हैं और जो बजट इसमें आ रहा है वो पूरा यूटिलाइज हो। जी तो किसान भाइयों, आशा है कि आपने पूरी जानकारी हमारी गर्मा जी से ले ली होगी। तो इसके साथ ही हमारा ये कृषि राष्ट्रीय का प्रोग्राम जो है समाप्त हुआ। नमस्कार।